स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स की जो है बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आता चला जा रहा है और एक बड़ा सा सिलेबस है जो हमने अभी भी अनकंप्लीट रखा है, यानी उसकी तैयारी हमारी अच्छी नहीं हो पाई है। तो जरूरत है माय डियर स्टूडेंट्स की अब एक बार जम के पढ़ने की, जम के मेहनत करने की और बचे हुए समय में अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की। जैसा डियर स्टूडेंट्स आप सब जानते होंगे कि बहुत से गार्जियन और बच्चों ने अपील किया था कि जो ऑनलाइन मोड पे अगर पढ़ाई हुई है तो एग्जाम भी ऑनलाइन हो, लेकिन आपको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, यानी एग्जाम ऑफलाइन होगा और निश्चित ही होगा, यानी आपको पढ़ना भी निश्चित ही पड़ेगा और तैयारी भी जम के करनी होगी। तो कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हमारा चैनल बूस्ट योर ब्रेन बिल्कुल तैयार है। आपके हर एक सिलेबस को हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे और कंप्लीट ही नहीं बल्कि उसका एक बेहतरीन रिवीजन कराएंगे दोस्तों। तो आज के लिए मैं लाया हूं आपके लिए साइंस की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए, किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या प्रयास किया, इस चैप्टर में बिल्कुल यही पढ़ना है और हम बड़े आराम से और बड़े प्यार से आपको यहां पढ़ाने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में कुल 118 एलिमेंट हैं जो अभी तक खोजे गए हैं। इन विच 98 आर नेचुरली ऑकरिंग, यानी 98 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे बीच होते हैं और इनके अलावा जो भी बचते हैं वो हमने आर्टिफिशियली रूप से बनाया है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इन 118 एलिमेंट्स को आपको अलग अलग पढ़ाया जाए, इनकी प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग बतलाई जाए, तो आपको पढ़ना, समझना, याद करना खासा मुश्किल होगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप क्या करें, आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। इस चैप्टर में इन्हीं एलिमेंट्स को आसानी से पढ़ने के तरीके बताए गए हैं और वो बताए गए हैं तरीके कि किन किन लोगों ने क्या क्या प्रयास किया, उनका प्रयास किस हद तक सफल रहा और उनकी प्रयास में क्या कमियां रही, क्या लिमिटेशन रहे, सारा कुछ इस चैप्टर में, इस क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला प्रयास जो रहा वो इन एलिमेंट्स को करने का किया गया मेटल एंड नॉन मेटल के रूप में, यानी हमारे साइंटिस्ट चाहते थे कि अगर एलिमेंट्स को, मेटल को एक तरफ, नॉन मेटल को एक तरफ करके पढ़ा जाए तो शायद हमें आसानी होगी, लेकिन ये मेथड उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर जाके हमारे साइंटिस्ट ने कोशिश की इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पर। किस पे कोशिश की? एटॉमिक मास पर, कि क्यों ना हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें उनके एटॉमिक मास पर। तो एटॉमिक मास पर क्लासिफाई करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया। क्या क्या प्रयास किया इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रयास जो एटॉमिक मास पे बेस था वो किया था डॉबरलिनर्स ने। तो हम इस क्लास में पहले पढ़ेंगे द अटेम्प्ट्स ऑफ डॉबरलिनर्स ट्रायड, यानी हम पहले पढ़ने वाले हैं डॉबरलिनर्स ट्रायड क्या था माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं पहले अटेम्प्ट की तरफ जो किया था डॉबरलिनर्स ने 1817 में। डॉबरलिनर्स ने 1817 में बताया कि आप किसी भी ऐसे 3 एलिमेंट को लीजिए और उन्हें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में रखिए, यानी उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में उनको रखिए। तो आप क्या पाइएगा कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास इक्वल होगा एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स माय डियर स्टूडेंट। जस्ट लाइक इन्होंने क्या बताया कि आप कोई भी 3 एलिमेंट्स लीजिए और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लीजिए, उनको एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में ले लीजिए। तो आप क्या देखिएगा कि जो बीच वाला होगा वो इक्वल होगा एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इसके लिए इन्होंने पहला ग्रुप बनाया अल्काली मेटल ग्रुप। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें जो पहला ग्रुप होता है ग्रुप 1, ग्रुप 1 कौन सा होता है? अल्काली मेटल ग्रुप होता है, जिनके 3 एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को इन्होंने लिया। तो जब इन्होंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया तो सबसे पहले लिथियम आया जिसका एटॉमिक मास 7, फिर सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23, फिर पोटेशियम जिनका एटॉमिक मास 39। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो मिडिल एलिमेंट्स होगा, यानी कि जो बीच वाला एलिमेंट्स होगा, इसका एटॉमिक मास, यानी सोडियम का एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा? एवरेज ऑफ द अदर 2, यानी फर्स्ट
प्लस थर्ड बाई 2 यानी 7 प्लस 39/2। तो आप देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या हो गया 46/2 एंड इट बिकम्स इक्वल टू 23। तो यहां डॉबरिनर्स अपनी बात पे बिल्कुल सच साबित हुए, बिल्कुल सही साबित हुए। इन्होंने कहा था कि बीच वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, वो इक्वल होगा एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। तो इन्होंने यही कहा कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो तो आप क्या पाते हो कि बीच वाला बाकी दोनों के एवरेज के बराबर होगा। और आप एग्जांपल देखते भी हैं कि अल्कोहली मेटल ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जिनका एटॉमिक मास 7, 23 और 39 है, तो सोडियम जो है वो इक्वल है इन दोनों के एवरेज के, यानी कि बिल्कुल सही डॉबरिनर्स का ये प्रयास रहा। और हम बढ़ते हैं डॉबरिनर्स के अगले ग्रुप की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगले ट्रैड्स की तरफ जो डॉबरनियर ने अपने क्लास में पढ़ाया था, अपने क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। इन्होंने दूसरा जो ग्रुप लिया था वो लिया था एल्काली अर्थ मेटल ग्रुप। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उनमें जो दूसरा ग्रुप होता है पहले के बाद वाला ग्रुप नंबर 2 वो आपका होता है एल्काली अर्थ मेटल ग्रुप। तो इन्होंने इस ग्रुप के 3 एलिमेंट्स को लिया, कैल्शियम एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंटियम एटॉमिक मास 88 और बेरियम एटॉमिक मास 137। तो इन्होंने क्या कहा था कि एटॉमिक मास आप क्या करिएगा 3 एलिमेंट्स को लीजिएगा, ट्रायड था इनका नियम, 3 एलिमेंट को लेना था और उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो कैल्शियम लेस देन स्ट्रोंटियम एंड स्ट्रोंटियम इज लेस देन बेरियम, ये रहा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन्होंने कहा कि जब आप इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि जो बीच वाला एलिमेंट्स होगा इसका एटॉमिक मास इक्वल होगा एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। यानी अगर आप करिएगा स्ट्रोंटियम 88 इज इक्वल टू 40 प्लस 137/2, तो ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 88.5, जो इसके अप्रॉक्स में लगभग में इक्वल होगा। यानी डॉबरिनर्स फिर से ट्रायड बनाने में सफल होते हैं और इनका रूल्स जो है बिल्कुल यहां भी अप्लीकेबल होता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स इनका जो अगला ट्रायड है ये बनाते हैं हेलो ग्रुप। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ग्रुप नंबर 17 को क्या कहते हैं, हेलो ग्रुप कहते हैं। इन्होंने हेलो ग्रुप के 3 एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को उनके असेंडिंग ऑर्डर में रखा। तो इन्होंने ये पाया कि जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है यानी कि Br80 ये इक्वल है एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। यानी आप करिएगा तो आप पाइएगा कि 81 पॉइंट समथिंग होता है, यानी ये भी अप्रॉक्स में क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो ये रहा डॉबरिनर्स का ट्रायड जिन्होंने अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में 3 ग्रुप बनाए। पहला एल्कोहली मेटल ग्रुप जिनमें रखा उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा रखा एल्काली अर्थ मेटल ग्रुप जिनमें इन्होंने रखा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो आपने देखा कि लगभग ये भी बराबर आ रहा था। तीसरा रखा इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि हेलो ग्रुप। तो हेलो ग्रुप में आप देखिएगा कि जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है वो अप्रॉक्स इक्वल है इन दोनों के एवरेज के। तो ये रहा डॉबरिनर्स का ट्रायड जो पहला प्रयास था एटॉमिक मास पे 1817 में। ये 3 ग्रुप बनाने में सफल होते हैं, लेकिन आप जानिएगा कि एग्जाम के लिए जितना जरूरी है डॉबरिनर्स का रूल, डॉबरिनर्स के ट्रायड, डॉबरिनर्स के 3 ग्रुप, उतने ही इंपॉर्टेंट है डॉबरिनर्स की लिमिटेशन। यानी डॉबरिनर्स ने सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए, इनका जो रूल था वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं रहा। इन्होंने अपने रूल्स में खासी कमियां छोड़ दी, बहुत सारी कमियां छोड़ दी। तो उन कमियों से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता रहा है और निश्चित ही इस बार आने की पूरी संभावना है। तो हम बढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ डॉबरिनर्स ट्रायड। तो माय डियर स्टूडेंट्स लिमिटेशन ऑफ डॉबरिनर्स ट्रायड यानी डॉबरिनर्स ने अपने ट्रायड में कौन कौन सी कमियां छोड़ रखी थी। तो इनकी पहली कमी थी all the elements discovered at that time could not be classified into triad। यानी कि जितने भी एलिमेंट उस समय हमें पता थे, हमने खोज रखे थे, ट्रायड बनाते समय डॉबरिनर्स ने उन सारे एलिमेंट्स को ट्रायड के रूप में अरेंज नहीं कर पाए।
सारे एलिमेंट्स को वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उनके एवरेज के बराबर नहीं रख पाए, यानी ट्रायड बनाने में ये असफल हो जाते हैं। और दूसरी इनकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी, इट कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स, ये सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाए थे, जैसा मैंने पढ़ा रखा है। अल्कोहली मेटल ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम, अल्कोहली अर्थ मेटल ग्रुप कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम, एंड हेलो ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगा नोट्स बनाने के। आप बोर्ड से बना सकते हैं, आप मेरी वीडियोस को, मेरे वॉइस को सुन करके नोट्स बना सकते हैं। आप अपना एक बेहतरीन नोट्स बनाइएगा जिससे कि आपको रिवीजन करने में जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब बढ़ते हैं हम अगले साइंटिस्ट की तरफ जिन्होंने एलिमेंट को अरेंज करने का कोशिश किया, एलिमेंट को अरेंज करने के लिए आगे आए। हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं अगले अटेम्प्ट की तरफ जो किया गया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आप ध्यान दीजिएगा, इनके लॉ में ऑक्टेव वर्ड आ रहा है। ऑक्टेव मतलब 8 एलिमेंट्स को, यानी इन्होंने 8 एलिमेंट्स पे जोर दिया है। जैसे कि डॉबलिनर्स ने ट्रायड 3 एलिमेंट पे जोर दिया, ठीक वैसे ही न्यूलैंड ने ऑक्टेव यानी कि 8 एलिमेंट्स पे जोर दिया। इन्होंने अपना जो ये क्लासिफिकेशन था ये 1866 में बनाया था। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने लॉ में ये कहा कि एवरी 8 एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द फर्स्ट। इन्होंने ये कहा कि हर एक 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी, बिल्कुल पहले जैसी होगी। जैसे म्यूजिक टोन होते हैं सारे गामा पादा नी, फिर सारे गामा पादा नी करके आता है ना, जैसे कि म्यूजिक टोन 7 के बाद रिपीट होते हैं ना, ठीक वैसे ही इन्होंने कहा कि हर एक 8वां एलिमेंट जो है वो पहले जैसी प्रॉपर्टीज रखेगा। इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना चाहा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हर एक 8वां एलिमेंट्स पहले एलिमेंट के जैसे प्रॉपर्टीज रखता है। यह बताया न्यूलैंड्स ने कि जैसे म्यूजिक टोन 7 होते हैं, 7 के बाद हर एक 8वां रिपीट होता है, ठीक वैसे ही एलिमेंट्स जो होते हैं 7 के बाद 8वें एलिमेंट्स और रिपीट होते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो आपके एलिमेंट्स है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये आपके डॉबलिनर्स के ट्रायड में भी दिख रहा था और आपके न्यूलैंड ऑक्टेव में भी दिख रहा माय डियर स्टूडेंट्स। तो यही था हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। लेकिन न्यूलैंड ऑक्टेव रूल भी पूरी तरह से सही नहीं था। इन्होंने भी अपने नियम में खासी कमियां छोड़ दी थी। वो कमियां क्या थी आप सब जानते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उनका रूल्स, उतना ही इंपॉर्टेंट है उनकी लिमिटेशन। तो इनकी लिमिटेशन क्या थी, ध्यान से देखिएगा। पहला लिमिटेशन, इट वॉज अप्लीकेबल ओनली कैल्शियम, यानी जो ये रूल था ना ये सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका अप्लीकेबल था। आप देखिएगा कैल्शियम इनके पीरियोडिक टेबल में यहां है, तो इन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक यानी लाइट एलिमेंट्स को ही अपने रूल्स में अरेंज कर पाया। जैसे ही ये कैल्शियम के आगे जाने लगे, इनका जो है ऑक्टेव रूल अप्लीकेबल नहीं रहा, ये गलत साबित होने लगे। ये इनकी सबसे पहली कमी थी। दूसरी कमी, न्यूलैंड्स एज्यूम दैट देयर वेयर 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। इन्होंने ये भी कहा कि अभी सिर्फ 56 एलिमेंट्स खोजे गए हैं और भविष्य में कभी भी और कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ी कमी थी न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की। इन्होंने क्या कहा कि अभी सिर्फ 56 एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करते हैं और यही 56 एलिमेंट फ्यूचर में भी रहेंगे, यानी और नए एलिमेंट खोजे नहीं जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज 56 नहीं बल्कि 2 गुने से भी ज्यादा 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट टाइम में है। ये न्यूलैंड का सबसे बड़ा कमी था। साथ ही साथ इन्होंने एक और कमी छोड़ रखी थी। अगर आप देखिएगा तो एक ही स्लॉट पे यहां देखिए
2 एलिमेंट्स है। यहां देखिए कोबाल्ट एंड निकिल 2 एलिमेंट्स है। एक कमी इनकी ये भी थी कि इन्होंने एक ही स्लॉट पे, एक ही जगह पे 2-2 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ये भी इनकी कमियों में शामिल है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कोबाल्ट और निकिल और आयरन, यहां पे आप देखिएगा कोबाल्ट, निकिल और आयरन, इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, यानी ये टेबल में आसपास होने चाहिए। लेकिन आप देखिए कोबाल्ट निकिल कहां है और आयरन कहां है, यानी इनमें काफी ज्यादा दूरी इन्होंने बढ़ा दी। ये भी इनके लिमिटेशन में शामिल है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आज मैंने आपकी इस क्लास में डॉबरिनर्स ट्रायड न्यूलैंड ऑक्टेव पढ़ा दिया है। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाके करिएगा। और अगली वीडियोस में, अगली क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैंडलीफ का रूल्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, हर एक वो चीज जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो आपके मैं इस क्लास में डेफिनेटली कराऊंगा। और हर एक चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक्सरसाइज भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने चाहने वालों तक पहुंचाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।